और आज इस लेक्चर में हम ये सारे कंटेंट देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एरर के टाइप्स, कितने टाइप्स के एरर होते हैं और आपको ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है किस टाइप का एरर क्यों आता है, जावास्क्रिप्ट क्यों थ्रो करता है, ये भी चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एरर के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे मेजर टाइप्स जो है एरर के ये यहाँ पे जो मैंने लिखे वाले हैं, और उसमें से ये जो लास्ट वाला जो टाइप है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके ऊपर थोड़े लॉजिकली क्वेश्चंस, अगर आपको बेहतर तरीके से इंटरव्यू देना है और अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ये सारी चीज़ें डीप में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली आप अगर वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे एरर क्लास। तो यहाँ पे हमने जो भी एरर हैंडलिंग देखा है उसके अंदर एरर क्लास के बारे में हमने देखा है, उसको यूज़ भी किया है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं एरर क्लास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम हमारा डेवलपमेंट के लिए जो फोल्डर है ओपन करेंगे। ऑलरेडी हमारा फोल्डर बना हुआ है। तो हियर अब मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ टाइप्स ऑफ एरर नाम से, या फिर एरर टाइप के नाम से, एरर टाइप error.type.js फाइल। ओके, तो इसको अभी हमें अटैच करना है यहाँ पे error.type.js फाइल। ओके, ठीक है, अभी इसको हम क्लोज करके रखेंगे और इसको रन करेंगे main.index को, सॉरी index.js HTML फाइल को। तो इसको क्रोम में ओपन करेंगे हम। यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो चुका है हमारा क्रोम में। तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अभी चलो कंसोल ओपन करना है ताकि हमें सारी चीज़ें कंसोल के ऊपर ही देखनी है। ओके, सो राइट नाउ दिस वन। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप। अभी इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जो टाइप है एरर का, दीज आर द एरर टाइप। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एरर टाइप के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कॉमन एरर टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ए एरर। तो एरर भी एक टाइप है जिसका पर्पज़ है कि आप कौन सा भी एरर इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं और थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये ट्राई, हमारा ट्राई, और यहाँ पे हम एक एरर टाइप थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर। तो ये एक एरर एक टाइप है और इसको हम कस्टम एरर बना के थ्रो कर सकते हैं। हमें जस्ट जैसा चाहिए वैसे एरर इसके ऊपर अंदर हम बना सकते हैं। जैसे दिस इज डेमो एरर। ठीक है, तो ये हमने एरर जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ द एरर टाइप। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के हमने इसको थ्रो किया है। अब राइट नाउ यहाँ पे एरर को कैच करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ट्राई के बाद कैच लिख सकते हो, और यहाँ पे एक आपको पैरामीटर डिक्लेयर करना है जिसके अंदर एरर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे भी ये थ्रो करेगा ये एरर जो है ये ऑब्जेक्ट एरर के अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर हम console.log के अंदर एरर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर डॉट इसका नेम प्रॉपर्टी है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, और एरर का मैसेज जो है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, क्या एरर मैसेज था। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे हम। और जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एरर का जो नेम है, इसका नेम क्या है, एरर है। तो यहाँ पे नेम एरर आ चुका है, और मैसेज था दिस इज़ अ डेमो एरर, मतलब ये था हमने जो मैसेज दिया था इस मैसेज का एरर हमने बना लिया है। ओके, तो इस तरह का जो भी एरर हम कस्टम एरर होता है आप बनाते हो बाय यूजिंग एरर टाइप। ठीक है, तो ये एरर का टाइप है, और ये क्या है, इससे जेनरिक टाइप है, मतलब जनरल जेनरिक टाइप मतलब इसके अंदर आप एनी टाइप ऑफ वेरिएबल सॉरी एरर आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और थ्रो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एरर। अभी हम इसके आगे के एरर्स देखेंगे। अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो अभी ये जो सिंटैक्स है यहाँ पे सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि हम जो भी कोड लिखते हैं लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करते, तो जावास्क्रिप्ट इंजन उस कोड को पार्स नहीं कर सकता, प्रॉपर वे से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस टाइप का जो भी एरर होता है उसी को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे सिंटैक्स एरर अगर जनरेट करना है तो किस तरह से जनरेट होता है। अब ये एरर जावास्क्रिप्ट इंजन द्वारा थ्रो होता है, मतलब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए इस एरर को नहीं बना सकते। तो ये हम गलत कोड अगर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस एरर को थ्रो करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई
ट्राई कैच, और यहाँ पे एरर नाम से हम एक पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, एरर को थ्रो करेंगे यहाँ पे। अब एरर को थ्रो करना है तो डायरेक्टली हम थ्रो नहीं कर सकते उसको, वो ऑटोमेटिकली थ्रो करता है कौन, सिस्टम, जावास्क्रिप्ट इंजन। तो अगर हमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे eval नाम का एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट इंजन को पास कर सकते हो, ताकि उस कोड को पार्स करके एग्जीक्यूट कर सके या फिर चेक करे कि कोड वैलिड है या नहीं है वैलिड है। ठीक है, तो एक eval फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे कोड दूंगा var a और इट इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू नहीं दूंगा, डायरेक्टली सेमीकोलन दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंटैक्टिकल एरर है, ये इस तरीके का कोड नहीं होता है। एक तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो या फिर इक्वल टू कोई वैल्यू दे सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके का कोड लिखा है तो ये एरर प्रोन कोड है। ठीक है, तो ये सिंटैक्टिकल एरर है यहाँ पे। तो जैसे भी ट्राई के अंदर ये eval फंक्शन करोगे तो eval एक एरर जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद उसको कैच के अंदर हैंडल करेंगे, और console.log के अंदर एरर की डिटेल प्रिंट करेंगे हम। error.name इस टाइप का एरर जनरेट हुआ है, console.log error.message। ओके, तो यहाँ पे कैच के अंदर हमने इस एरर को कैच किया है। इस तरीके का एरर अगर आता है तो वो किस टाइप का होता है, उसका नेम क्या होता है और उसका मैसेज क्या है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे एरर का नाम है सिंटैक्स एरर, और एरर क्या आया है, अनएक्सपेक्टेड टोकन सेमीकोलन। तो जहाँ पर भी हमारा कोड होता है वो यहाँ पे गलत कोड करते हैं तो हमें इस टाइप का एरर आता है। तो जैसे मान लो कि हमें गलत कोड कर सकते हैं, x इक्वल टू इस तरीके का कुछ तो भी हमने लिखा है सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है हमने, और जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये एरर आ चुका है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये रेफरेंस एरर आ चुका है, मतलब यहाँ पे सिंटैक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ये रेफरेंस एरर है। और बात आती है सिंटैक्स एरर की, इफ, और यहाँ पे आप इस तरीके से लिखते हो इफ, और इस तरीके से डी मतलब फॉर एंड एक्स, इस तरीके से अगर लिखते हो तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन, और ये आ गया हमारा सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो ये एक एरर का टाइप है, जहाँ पर भी आप सिंटैक्टिकल मिस्टेक करते हो तो जावास्क्रिप्ट इंजन आपको ये एरर थ्रो करता है। अगर आपको ऐसे कुछ एरर, सिंटैक्टिकल एरर है, इसको अगर कैच करना है और हैंडल करना है आपको, तो इस टाइप का कोड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो ट्राई के अंदर। ठीक है, तो ट्राई के अंदर जैसे ही कोड लिखोगे, अगर कोई एरर की मिस्टेक होती है तो नॉर्मली हमारा जो VS कोड ही ट्रैक करके देता है आपको, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपाइल, उसके अंदर कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं है। तो कंपाइलेशन में प्रोग्राम रन होने से पहले चेक किया जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम पहले चेक नहीं किया होता है, डायरेक्टली वो रन करते वक्त ही हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो इस तरीके का ये एरर आ गया है यहाँ पे। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और फिर रन करूँगा यहाँ पे, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो कोड है, सिंटैक्ट कोड के अंदर सिंटैक्टिकल एरर है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको सिंटैक्स एरर एक थ्रो करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे जो अभी हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है सिंटैक्स एरर, ओके, तो ये एरर क्या हो रहा है, ये पूरा हमारे सिस्टम को क्रैश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई के अंदर हम इस एरर को लिखा है, फिर भी कैश के अंदर ये एरर कैश नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं हम डायरेक्टली लिखते हैं ट्राई के अंदर, तो वो एरर कैच नहीं होता है, डायरेक्ट सिस्टम क्रैश होता है। ठीक है, कैच वही होता है जैसे हम eval फंक्शन के अंदर उसको जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर हम उस एरर को अगर रन करना चाहते हैं इस तरीके से, तभी आपको क्या मिलेगा, वो सिंटैक्स एरर जो है वो ट्राई के अंदर मिलेगा, फिर आप उसको हैंडल कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे मैंने इसको eval के अंदर लिखा है, तो अभी ये हैंडल किया है हमने, उसको प्रॉपर तरीके से उसको एरर सिंटैक्स प्रिंट किया है, और उसका अनएक्सपेक्टेड टोकन भी यहाँ पे प्रिंट किया है। और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फाइनली, और इसके अंदर console.log प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एरर आए या ना आए, ये ऑलवेज रन होगी। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आया है हमारा, इवन एरर इज ऑकर।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने एरर को हैंडल किया है। तो इस टाइप का जो भी एरर होता है उसी को सिंटैक्स एरर कहता है और जावास्क्रिप्ट इंजन इसको क्या करता है, थ्रो करता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेकंड वाला एरर हमने अभी देखा है। ओके, तो इसको हम कंप्लीटेड करेंगे इस तरीके से, इसको भी हम कंप्लीटेड करेंगे। ओके, अब यह बारी आती है रेफरेंस एरर की। ठीक है, तो इसके मैं एडवांस में कंप्लीटेड करूँगा रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस का एरर का मतलब ये होता है कि मानो कि आप कोई भी वेरिएबल फंक्शन या किसी को भी यूज़ कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट अगर नहीं है तो रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, मतलब आप कोई अनडिफाइंड एंटिटी यूज़ कर रहे हो, अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा console.log के अंदर एक वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, जैसे नेम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी की एज नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और जैसे मैं इस रन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ गया है, उसी को रेफरेंस एरर कहा है क्योंकि एज इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब जो भी हम वेरिएबल रेफर कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो आपको रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक फंक्शन जो है ये कॉल करता हूँ मैं, जैसे ग्रीटिंग फंक्शन है, ये ग्रीटिंग फंक्शन है यहाँ पे, और इस ग्रीटिंग फंक्शन को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखो रेफरेंस फंक्शन आया है, ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड। मतलब आप कोई भी अनडिफाइंड एंटिटी यूज़ करते हो तो आपको रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कभी भी आप इस तरह का एरर फेस करोगे रेफरेंस एरर, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई तो भी चीज़ ऐसी यूज़ की है, वो यहाँ पे मेंशन भी करता है, जो कि उसको आपने कभी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब इस रेफरेंस एरर को भी आपको कैच करना है, तो आप ट्राई कैच में उसको कैच कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो इस तरीके से एरर, और यहाँ पे आप फाइनली के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम सक्सेस का मैसेज लिख सकते हो। तो आपको पता चलेगा ये मैसेज आया, तो इसका मतलब क्या है, एरर ट्राई फाइनली कैच वर्क हो रहा है। ठीक है, अब वेदर एरर ऑकर हो या ना हो, हम इसको फाइनली के अंदर नहीं लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये लाइन अगर हमारी आती है तो मतलब सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, क्रैश नहीं हुआ है। तो जो भी कोड है आपका जो कि एरर की पॉसिबिलिटी है, एरर प्रोन कोड है, आपको ट्राई में लिखना है और कैच में उसके रिगार्डिंग कैच करके जो प्रोविज़न करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एरर का नेम प्रिंट करेंगे और उसका मैसेज भी प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। मैसेज, ठीक है, तो और उसके बाद कोई और मैसेज देना है तो आप दे सकते हो हैंडल करते वक्त, जैसे कि प्लीज़ राइट प्रोग्राम केयरफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैसेज दिया है, हैंडल करते वक्त उसको हैंडल किया है और यहाँ पे एरर जनरेट होगा और लास्ट में ये लाइन रन होगी, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है, सक्सेसफुली रन हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एरर का नेम है रेफरेंस एरर, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं आइडेंटिफाई होने के लिए। एरर नेम है, यहाँ पे एरर मैसेज हम लिखेंगे, एरर मैसेज क्या मैसेज है एरर का, ओके, और इस तरीके से। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एरर का नेम है रेफरेंस एरर, एरर मैसेज है ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड, प्लीज़ राइट प्रोग्राम केयरफुली, और यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैच का लाइन कोड एग्जीक्यूट हुआ है और लास्ट में हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ है। ठीक है, तो एरर नेम, एरर मैसेज एंड ओके, इट्स डन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस एरर को हैंडल कर सकते हो, कैच कर सकते हो। ओके, तो राइट नाउ इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी हम देखेंगे इसके बाद है टाइप एरर। तो ये टाइप एरर मोस्ट कॉमन एरर है क्योंकि प्रोग्रामर बहुत सारे गलती करते हैं आप उसके प्रोग्राम में। अब टाइप एरर का मतलब क्या है कि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन को अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है
ओके, तो टाइप एरर के मेन मतलब ये होता है कि हम जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसी टाइप का आप डेटा या कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो अप्रोप्रिएट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है, जैसे लेट एक्स या फिर नम नाम का वेरिएबल, नम इक्वल टू मैंने 10 दिया है। अभी नम क्या है, ये न्यूमेरिकल डेटा है, तो न्यूमेरिकल डेटा का जो टाइप है नंबर टाइप के ऑपरेशन नंबर पे ही परफॉर्म होते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जैसे कि नम डॉट टू अपर केस। अभी टू अपर केस जो मेथड है, ये मेथड किसकी है, स्ट्रिंग की मेथड है, लेकिन मैं इसको कॉल कर रहा हूँ नंबर पे, मतलब ये टाइप एरर है। ओके, मतलब यहाँ पे मैं गलत टाइप को गलत टाइप के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये टू अपर केस जो है ये फंक्शन है स्ट्रिंग टाइप के लिए, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ नंबर टाइप पे। तो अगर इस तरीके का जो भी मिसमैच होता है तो सिस्टम एरर जनरेट करता है और उसी को नाम होता है टाइप एरर, ठीक है। तो इस तरीके के एरर आते हैं टाइप एरर से। तो अभी चलो इसको हम रन करके देखते हैं। तो अगर इस तरीके का कोड आपका होता है तो यहाँ पे इस तरीके का आपका सिस्टम क्रैश होता है, यहाँ पे इस तरीके का एरर आता है, जैसे टाइप एरर आया है नम डॉट अपर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो नम के ऊपर कॉल कर रहे हो टू अपर केस, ये नम का फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये गलत है, तो यहाँ पे टाइप एरर यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप की एरर आपको कॉट करने हैं, कैच करने हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल करके आप कैच कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ट्राई कैच के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे यही कोड हमें लिखना है ट्राई के अंदर। तो जैसे भी हम ट्राई के अंदर कोड लिखेंगे तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा, वो एरर कैच में चला जाएगा और कैच में हमने क्या किया है, इसको अच्छी तरीके से हैंडल किया है, अप्रोप्रिएट मैसेज दिया है और फाइनली हमने हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया है, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये हैंडल हो चुका है हमारा। एरर नेम है टाइप एरर, मैसेज है नम डॉट अपर केस इज़ नॉट फंक्शन। तो इस मैसेज से आपको पता चलेगा क्या मैसेज आया है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, और फाइनली हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल मैसेज आया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एडवाइस दिया है हमने, प्लीज़ राइट ए प्रोग्राम केयरफुली हैंडल करते वक्त, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज़्म हम ट्राई कैच के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग टाइप की एरर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये हम सारे एरर कॉमनली हैंडल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आगे और भी हम चीज़ें इसकी उसको बेहतर तरीके से देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप एरर। अगर ओके, अगर बात आती है टाइप एरर की, अगर और एक हमें एग्जांपल लेना है टाइप एरर का, तो समझो कि मानो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट ओबीजे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हम ओबीजे डॉट इसकी एक मेथड कॉल करना चाहते हैं, जैसे कि इसकी एक मेथड है वर्क नाम की मेथड है, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे भी यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क नाम की मेथड कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट है ही नहीं है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अभी देखो कुछ टाइप का एरर आता है, तो यहाँ पे टाइप एरर आता है या रेफरेंस एरर आता है, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप एरर आया है, मतलब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कॉल कर रहे हो लेकिन वो मेथड उस ऑब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट उस मेथड को कॉल करने की टाइप है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये कंपैटिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये वर्क ये मेथड है, लेकिन मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो वो सेम टाइप के हो चुके हैं, मेथड उसके अंदर है ही नहीं है, फिर भी हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टाइप एरर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसको हैंडल करना है आपको, तो ट्राई कैच के अंदर आप इसको भी हैंडल कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हैंडल करते वक्त हम इसको ट्राई में लिखेंगे और ये हो गया हमारा एरर हैंडल, ठीक है। तो ओबीजे वर्क इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये हो गया आपका टाइप एरर। तो टाइप एरर में यही होता है कि हम इनकम्पैटिबल टाइप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, फिर भी गलत एलिमेंट पे गलत ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसी को टाइप एरर कहा जाता है। ओके,
राइट नाउ अभी हम ये हो गया हमारा टाइप एरर कंप्लीटेड। ओके अभी हम देखेंगे यहाँ पे रेंज एरर, यहाँ पे रेंज एरर। सो रेंज एरर जब ऑकर होता है, जब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए जो भी एलिमेंट यूज़ करें, अगर वो एलिमेंट एक वैलिड रेंज में नहीं है, उसकी रेंज डिफाइन होती है, अगर वैलिड रेंज में नहीं है तो क्या होता है, आपको रेंज एरर आता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग सम एग्जांपल। सो जैसे मान लो यहाँ पे कि मुझे एक एरे बनाना है। ठीक है, अब एरे जो होता है यहाँ पे एरे, तो एरे की जो रेंज होती है, ओके एरे की रेंज क्या होती है कि एरे की एलिमेंट 1 to n। ठीक है, मतलब एरे के जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे मैं एरे के अंदर 5 एलिमेंट का एरे बनाना चाहता हूँ, तो 1 to 5 तक क्या होती है, उसकी रेंज होती है। ठीक है, कि आप कितने एलिमेंट बनाना चाहते हो 1 to n तक। मान लो मुझे 5 एलिमेंट का एरे बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए मुझे एरे बनाना है, तो इसका लेंथ कितना देना पड़ेगा, मुझे 5 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, ये एरे का रेंज हो गया। ठीक है, तो अभी मैं एरे बनाने के लिए जैसे कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू न्यू एरे, अब ये मैं एरे बनाऊंगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा इस तरीके से, और इसको रेंज 5 दिया है मैंने। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे console.log और डेटा को प्रिंट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर प्रिंट करोगे इसको, तो आउटपुट में आ जाएगा एरे ऑफ 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पे, और ये अभी फिलहाल एम्प्टी है। ठीक है, ये हो गया एरे का रेंज। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं एरे की रेंज -1 एरे तैयार करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेंज कितना दिया है, -1। तो इसका मतलब क्या है कि एरे तो मैं पहले 5 तक बनाया था, जिसके अंदर 1 to 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने -1 दिया है। तो -1 मतलब क्या, एरे के अंदर -1 एलिमेंट स्टोर करना मतलब क्या, ये तो इनवैलिड रेंज हो गया, तो दैट्स इट इज कॉल्ड एज इनवैलिड रेंज, इनवैलिड रेंज। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आया है, रेंज एरर इनवैलिड एरे लेंथ, मतलब एरे की जो भी लेंथ होती है वो 1 से लेकर कितनी होनी चाहिए, अप टू n होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने कितना लेंथ दिया है उसको, -1, तो -1 थी, एरे का लेंथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी हम देखेंगे एरे ऑफ 0 एलिमेंट, तो एरे 0 की लेंथ होती है, शायद एरे लेंथ इज 0, तो यहाँ पे 0 लेंथ, मतलब एरे की जो लेंथ 0 to n तक हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। तो इस टाइप के जो भी एरर बनते हैं इसी को कहा जाता है रेंज एरर। ठीक है, तो रेंज एरर ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर, और कुछ ऑपरेशन के लिए उतनी रेंज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इसका और एक एग्जांपल हम लेंगे रेंज एरर का। ठीक है, सो ठीक है, अब जैसे मुझे इस रेंज एरर को कॉट करना है, तो इसको हम ट्राई कैच के अंदर रखेंगे, और यहाँ पे ट्राई कैच उसको इस तरीके के एरर को कॉट करेगा और हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकाल के हटा के इस कोड को हम रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे भी ये अभी रन होगा तो ये यहाँ पर कोई एरर आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि 0 ये रेंज वैलिड है। तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, और कैच रन नहीं हुआ है क्योंकि एरर आया नहीं, और फाइनली हमारा लाइन लास्ट वाली रन हो चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसका माइनस रेंज देता हूँ -1, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर आ चुका है, यहाँ पे एरर आया है, यहाँ से कैच में जंप हुआ है यहाँ पे, और कैच में हमने उसकी डिटेल प्रिंट किए है और कुछ मैसेज दिया है हैंडल करने के लिए। ठीक है, और जैसे भी हमने ये रन किया है तो ये एरर हमारा कैच हो चुका है, और ये फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। ठीक है, सो राइट नाउ अब इसका और एक एग्जांपल रेंज एरर का अगर लेना चाहते हो, जैसे हमें एरे के बारे में देखा है, या फिर हम अब और एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कांस्टेंट
एक नम ले लेंगे, नम इज इक्वल टू, और एक 1 देना, नम के अंदर 1 दिया हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस नम का एक्सपोनेंशियल बनाना है, डॉट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम अगर रेंज देंगे 5, ठीक है। तो और फिर प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग नम, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे 1 का 5 एक्सपोनेंशियल कितना आया है, 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 दे दूंगा यहाँ पे, तो 5 का एक्सपोनेंशियल 5 आया है, ठीक है। तो ये एक 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका एक पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर वे से है, लेकिन मैं इसका रेंज अगर 100 दे दूँ, 101, ओके, और इसको रन करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे एरर है, रेंज एरर, मैसेज है, 2 एक्सपोनेंशियल आर्गुमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या अलाउ करता है, ओनली 0 to 100 के बीच में ही आर्गुमेंट अलाउ करता है, मतलब इसकी एक रेंज है। हमने इस आउट ऑफ रेंज के बाहर ये पास किया है, तो यहाँ पर हमें रेंज एरर मिला है, ओके। तो इस टाइप के एरर जो होते हैं इसी को कहा जाता है रेंज एरर, और ये अलग अलग ऑपरेशन के लिए ये रेंज एरर ऑलरेडी बनाए वाले होते, तो जिसका यूज़ करके हम मतलब अगर कोड करते हैं, तो अगर इनवैलिड रेंज प्रोवाइड करते हैं तो ये रेंज एरर हमें आता है। तो आप उसको ट्राई के अंदर इस तरीके से कोड लिख के मैं कैच भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेंज एरर, ओके। सो उसके बाद है रेंज एरर। अब यहाँ पे आता है URI एरर, ठीक है। अब URI एरर जो होता है यहाँ पे, ठीक है। अब URI एरर का मतलब क्या होता है कि अपने URI जो होता है इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसका यूज़ करके हम किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो URI एरर होता है, तो कभी कभी आपको आपके जो URI होते हैं उनको इनकोड और डिकोड करना पड़ता है, मतलब उसका अंदर से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर निकाल के वो URI ओवर दी नेटवर्क ट्रांसफ़र होने के लायक बनाना पड़ता है हमें। तो हमें URL को इनकोड डिकोड करना पड़ता है, लेकिन इनकोड एंड डिकोड वो तभी होता है जब आपका URI वैलिड होता है। अगर आपका ऑलरेडी URI इनवैलिड है तो आप उसको इनकोड डिकोड नहीं कर सकते, उस टाइम एक एरर जनरेट होता है और उसी को कहा जाता है URI एरर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखेंगे। मान लो कि एक फंक्शन है मेरे पास, डिकोड URI नाम से फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, URL को डिकोड करेगा, और URL के अंदर मैंने क्या दिया है, सिर्फ परसेंटेज साइल दिया है, ठीक है। तो इससे पहले हम दे देंगे http:/, मान लो https://youtube.com। अब ये हमारा URL है, स्लैश यहाँ पे कोड लाइन्स लिखते हैं, ठीक है। इस तरह का URL है, मैंने इसको डिकोड किया है अभी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी URL हमने डिकोड किया है उसको रिटर्न करेगा। तो कांस्टेंट डिकोड इज इक्वल टू डिकोड URI, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कंसोल में, console.log में डिकोड को कौन प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा URI एज इट इज़ क्या हुआ है, डिकोड हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ क्यूरी स्ट्रिंग भी यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि इसके अंदर, या फिर मैं कुछ स्पेस देता हूँ, और स्पेस मतलब एक क्यूरी स्ट्रिंग देता हूँ इस तरीके से, और नेम इज इक्वल टू राजू स्पेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राजू और उसके आगे स्पेस दिया है। तो जैसे मैं इसको अभी डिकोड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे राजू स्पेस इस तरीके से आया है। तो कभी कभी क्या होता है कि URL के अंदर हम थोड़े से कोई सिंबल यूज़ करते हैं, तो उसको सिंबल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे मैं इसको प्लस सिंबल इसके अंदर यूज़ करता है URI के अंदर, ठीक है। तो ये सिंबल इस तरीके से आ चुका है, या फिर उसके अंदर कोई अलग अलग सिंबल URI के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग वैल्यू होती है, तो उसको क्या करता है, वो एक अलग वैल्यू में कन्वर्ट करता है URI को, ठीक है। तो ये जो डिकोड URI फंक्शन है, इसको जो URI हम पास कर रहे हैं ये वैलिड होना चाहिए। अगर आप इसको इनवैलिड URI पास करोगे तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। जैसे मैं इसको परसेंटेज पास कर देता हूँ ओनली, ठीक है।
और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आया URI malformed डिकोड URI, मतलब ये URI प्रॉपर वे से नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। और ये जो URI है इसके मतलब ये डिकोड नहीं कर सकते। तो चलो हम नेम को परसेंटेज दे देंगे, नेम इक्वल टू परसेंटेज, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आया है। इसका मतलब ये है कि URI के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो URI उसको खुद यूज़ करता है, आप उसी कैरेक्टर को URI के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं तो हम एज आइडेंटिफायर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे ही URI के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उससे वो अदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक URL डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको उसने डिकोड कर दिया है, क्योंकि ये URL है नहीं, ये इसका कोई उससे लेना देना नहीं, सिर्फ उसका जो रूल है कि URL के अंदर जो भी उसकी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं URL के खुद के डिकोड करने के, वो नहीं आनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे मान लो, और स्टार लगाने के बाद इसको रन करेंगे तो ये भी वैलिड है। अगर बात आती है परसेंटेज की, तो परसेंटेज ये खुद URI डिकोड करने के लिए यूज़ करता है, तो हम उसको यूज़ कर रहे, तो ये कहता है URL इज अ malformed, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर आता है URI एरर, ये एरर आता है इनवैलिड URI देने से। तो इनवैलिड URI मतलब क्या होता है कि URI के जो कि रूल्स होते हैं उसके बाहर आप कुछ URI डिकोड करना चाहते हो या फिर एनकोड करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका URI एरर जनरेट होता है। तो URI एरर काट करने के लिए आप ये जो डिकोडिंग का कोड है डायरेक्टली आप ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो कोड लिखा है तो डायरेक्टली ये कैच होगा यहाँ पे और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा आपको। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, एरर का नाम है URI एरर, एरर मैसेज है URI malformed एंड प्लीज़ राइट प्रोग्राम केयरफुली, यानी प्रोग्राम सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप URI एरर को भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और एरर क्यों आता है एरर, ये यहाँ पे हमने देखा है अभी, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम अनदर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसको हमने कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे eval एरर है। eval एरर का मतलब क्या है कि मान लो कि जब भी आप कोई eval फंक्शन का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट इंजन को कोई कोड सेंड करते हो और आपको मैसेज देना है कि ये गलत कोड है या कुछ गलत है, तो उसके लिए स्पेशल eval एरर बनाया गया है, जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली उस एरर को, स्पेसिफिक एरर को थ्रो कर सकते हो, ताकि वो एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कोड दिया था जावास्क्रिप्ट इंजन को रन करने के लिए वो गलत है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो उस टाइप का जो भी एरर होता है उसको eval एरर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे ये मेरा कोड है ट्राई कैच का, तो मैं यहाँ पे eval एरर थ्रो कर सकता हूँ इस तरीके से, थ्रो न्यू eval एरर, ठीक है। तो eval एरर एक ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, तो इसका यूज करके हम eval रिलेटेड एरर्स क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आपको eval एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट इंजन को रन करने के लिए दिया था, वो कोड के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे इसको इनवैलिड JS कोड, ठीक है। तो इस एरर को आप थ्रो कर सकते हो। तो ये एरर एक स्पेसिफिक एरर है, ओनली फॉर मेड फॉर eval एरर टाइप के लिए, ठीक है। तो eval एरर का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कोड के रिगार्डिंग है, इनवैलिड कोड है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपने जावास्क्रिप्ट इंजन को दिया था रन करने के लिए, लेकिन वो कोड इनवैलिड है, दैट्स व्हाई ये एरर आया है यहाँ पे, ओके। तो चलो इसको रन करके देखते हैं।
तो देखो एरर का नाम है इवैल एरर मैसेज इनवैलिड जेएस कोड, और ये बाकी की रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवैल एरर के बारे में भी मतलब इवैल एरर को थ्रो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, सो राइट नाउ एग्रीगेट एरर। अब एग्रीगेट एरर ये जो है, जैसे मान लो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यू में इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन आई थ्रो मल्टीपल एरर एट द सेम टाइम। अगर आप वो आपको अभी तक हमने क्या किया है कि एट अ टाइम एक ही एरर थ्रो किया है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक एरर थ्रो किया है, अब हम थ्रो दूसरा एरर करेंगे, थ्रो न्यू एरर मल्टीपल एरर थ्रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन को थोड़ा सा क्या किया है, मतलब डी हाईलाइट किया गया है। क्यों कि इसका मतलब ये है, ये वार्निंग है, क्योंकि यहाँ पे अनरीचेबल को डिटेक्टेड, मतलब यहाँ पे एक थ्रो रन होता है तो उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल कैच में चला जाता है, उसके नीचे का एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है डेड कोड। ये क्या है, डेड कोड है। तो मतलब ये कोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं एट अ टाइम, क्योंकि एल्गोरिदम का एक रूल होता है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो एटलीस्ट वो एक बार तो भी रन होना चाहिए थ्रू आउट दी ऑल द लाइफ स्पैन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन कोई भी कोड लिखते हो तो एटलीस्ट वो एक टाइम तो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कोड एक भी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। इस तरह का जो भी कोड होता है उसी को डेड कोड कहा जाता है। ठीक है, और इसी को अपना जो इंटरप्रेटर है वो वार्निंग देता है यहाँ पे कि ये अनरीचेबल कोड है, मतलब यहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि मैं एट अ टाइम मल्टीपल एरर कैसे थ्रो कर सकता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन है यस, आई कैन थ्रो मल्टीपल एरर यूजिंग एग्रीगेट एरर फंक्शन, एग्रीगेट एरर। ठीक है, तो एग्रीगेट एरर का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल एरर को थ्रो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद का कस्टम एरर बना सकते हो जिसके अंदर आप मल्टीपल एरर को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप मल्टीपल एरर को थ्रो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीगेट एरर जो है इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो एग्रीगेट एरर का यूज इसलिए होता है कि अगर आपको मल्टीपल एरर थ्रो करने हैं एक सिंगल एरर थ्रो में, तो आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट एरर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान लो हम कोड करेंगे यहाँ पे। अब इस कोड को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू, और यहाँ पे एग्रीगेट यहाँ पे ये एग्रीगेट एरर है, एग्रीगेट। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एरर थ्रो करता हूँ, न्यू एरर, एक सिंगल एरर थ्रो करता हूँ। इसको चेक करेंगे पहले, एरर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले रन कर देते हैं। एग्रीगेट इज नॉट डिफाइंड, एग्रीगेट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट एरर के ऊपर ही यहाँ पे सवाल उठे गए हैं कि एग्रीगेट स्पेलिंग इज गलत है। यहाँ पे एग्रीगेट का स्पेलिंग, एग्रीगेट एरर। ठीक है, तो एग्रीगेट एरर को हम फिर से रन करके देखेंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिंबल इटरेटेड एट अ न्यू एग्रीगेट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट एरर थ्रो हो चुका है हमारा यहाँ पे, और ये एरर आ चुका है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिंबल ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम अब जो भी एग्रीगेट एरर है, इसके अंदर जो भी एरर हम मल्टीपल एरर कंबाइन करके थ्रो करते हैं, तो इसको हमें एरे के अंदर क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो एरे के अंदर आप मल्टीपल एरर, इसको एरर का एरे पास करना पड़ता है इसको।
ओके। और मल्टीपल एरर का आप एरे बना के इसके पास करोगे तो ये फिर क्या करेगा, मल्टीपल एरर को थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा एरर आया है एग्रीगेट एरर, ये अनकॉट एरर है, इसको कॉट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एरर बनाऊंगा, जैसे कि कांस्टेंट एरर वन न्यू, हम न्यू एरर बनाएंगे। फर्स्ट एरर बनाया हमने, क्योंकि एरर ये जनरल क्लास है, हम इसका इस्तेमाल करके एरर बना सकते हैं। ओके, तो एरर वन ये मैसेज दिया हमने, एरर वन, ये हमारा फर्स्ट एरर बना है। हम दूसरा एरर यहाँ पे बनाएंगे, एरर टू, यहाँ पे तीसरा एरर यहाँ पे बनाएंगे, एरर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एरर बनाए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस तीनों एरर को एक साथ हमें क्या करना है, थ्रो करना है। तो यहाँ पे एरर ग्रुप नाम का एक एरे बनाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम सारे एरर रखेंगे। जैसे एरर वन, यहाँ पे एरर वन है, दिस इज एरर वन, दिस इज एरर टू, एंड दिस इज एरर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरर का ग्रुप बनाया यहाँ पे। ठीक है, और 3 एरर हमने इसके अंदर रखे। अब हमें क्या करना है, तीनों एरर थ्रो करने हैं, इसलिए हमने थ्रो एक न्यू एग्रीगेट एरर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसको ये पूरा एरर का ग्रुप इसको पास करना है आपको सिंपली। ठीक है, और आपको थ्रो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट करना है, एग्रीगेट एरर। तो जैसे भी आप इसको थ्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे एरर क्या हो गए, इसके अंदर आ जाएंगे और ये थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एरर को थ्रो कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर ये सारे एरर मैंने थ्रो किए तो मुझे एरर दिखने भी चाहिए कि भाई क्या क्या एरर आए हैं मल्टीपल। अगर एरर नहीं दिखते तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई एरर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो अभी मुझे मल्टीपल एरर दिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरर को कॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई कैच मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसी कोड को लिखेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ट्राई के अंदर। तो यहाँ पे हमने 3 एरर बना लिए इस तरीके से, और यहाँ पे उसका ग्रुप बनाया है और इसको थ्रो किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे भी हम इसको थ्रो करेंगे एग्रीगेट एरर को, तो ये कैच के अंदर चला जाएगा एरर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसकी डिटेल्स। ठीक है, अब इसके डिटेल्स हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे पहला प्रिंट किया हमने, इसका एरर का नाम क्या है और वो मैसेज क्या है एरर का। ठीक है, तो और फिर हमने ये राइट ए प्रोग्राम केयरफुली ये लिखा है, इसको हटा देंगे और इसका आउटपुट क्या आता है पहले चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आया है, एग्रीगेट एरर है, और इसके अंदर एरर मैसेज कुछ भी नहीं आया है। मतलब जो भी हमारा एरर होता है एग्रीगेट एरर, क्योंकि उसके अंदर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर कोई मैसेज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एरर है, वो मैसेज क्या देगा, मैसेज नहीं दे सकता हो। क्यों, क्योंकि मल्टीपल एरर के अलग अलग मैसेज है। तो फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि जितने एरर है उसके अंदर ग्रुप के वाले, ये हर एक एरर को इंडिविजुअली लेना पड़ता है और उसका मैसेज प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है एरर की, एरर्स नाम से, उस एरर नाम का इस्तेमाल करके हम सारे एरर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे console.log, और जो भी हमारा ये एरर है, एरर.errors नाम की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एरर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम ये एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसके अंदर जितने भी एरर यहाँ पे पास किए हमने ग्रुप के अंदर, ये सारे एरर उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी एक एरे है जिसके अंदर हमारा एरर 1 आ चुका है, एरर 2 और एरर 3, टोटल 3 एरर उसके अंदर है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे भी हमें ये एरर का एरे मिला है तो डायरेक्टली हम इसको लूप लगा के एक एक एरर को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लूप लगाना है, फॉर लेट एरर ईच एरर ऑफ, और हमारा एरर.errors उसका प्रॉपर्टी है, एरर्स। ठीक है, उसको हम इटरेट करेंगे, और यहाँ पे console.log। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईच एरर जो है डॉट उस एरर का नेम, कौन सा टाइप का एरर है वो, और फिर उसका मैसेज। एरर का नेम और एरर का मैसेज।
और यहाँ पे ईच एरर है, एरर नेम मतलब ईच एरर का नेम, ईच एरर का मैसेज, ठीक है। ये प्रिंट करेंगे और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एक सेपरेटर दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके का सेपरेटर दे देंगे एरर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरर का कोई चांस नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जितने भी एरर्स है इसके अंदर, ये सारे एरर्स थ्रो हुए वन टाइम में, जिसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये सारे एरर आ चुके हैं, एरर नेम एरर मैसेज वन एरर वन, ये एरर नेम मैसेज एरर टू एंड एरर नेम मैसेज एरर थ्री, ठीक है। तो ये तीनों भी एरर क्या हुए, हमने यहाँ पे कॉट किए हैं, और कॉट करने के बाद उसके डिटेल्स हमने प्रिंट किए। तो दिस इज आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल टू थ्रो मल्टीपल एरर एज साइमल्टेनियसली, इफ yes then what feature you are using. So in a JavaScript, yes, it is possible by using the aggregate error, और second method is what, to doing the custom error. तो आप कस्टम एरर का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट एरर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द एग्रीगेट एरर कंप्लीटेड, दिस इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो राइट नाउ किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर, कोई दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो। यस, ऋषिकेश, अनिकेत, संदीप, श्वेता, No, sir. अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट? अनिकेत, संदीप, Yes, श्वेता, yes, sir. श्वेता, आर यू देयर? शुभम, शुभम, आर यू देयर? Yes, sir. शुभम, आर यू देयर? शुभम, श्वेता, I think you both are only join the class and go away. Okay, no worry. So right now Yes, sir. we will see the next concept regarding the exception handling and errors. Okay, so these are the very valuable topics, you need to learn these things. So अभी हम exception handling के और आगे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कंटेंट लेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे कंटेंट। तो अभी सेकंड कंटेंट यहाँ पे हम देखेंगे। मल्टीपल कैच ब्लॉक। रीथ्रोइंग एरर। नेस्टेड ट्राई कैच। Okay, so